एक बच्चे के जन्म से लेकर चाहे उसका बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना हो या किसी कार्यालय में कोई हमारा काम हो, उसके अलावा डे टू डे रूटीन में जो हम खरीदारी करते हैं, चाहे वो अखबार हो या बड़े से बड़ा ज़रूरत का कोई सामान हो, उस सभी में कानून किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल है। और जब कानून हमारी ज़िंदगी में इस कदर शामिल है कि इसकी समझ बढ़ाने के लिए हमें इसकी जानकारी होना लाजमी है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मियाँ है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लीगल टॉक्स, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से 3 बिंदुओं पर रहेगी। पहली बात, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून होता क्या है, आखिर ये कानून क्या चीज़ है। और दूसरी बात कि कानून कितने प्रकार का होता है। और तीसरी बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कानून है ये आखिर आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून क्या चीज़ है, किसे हम कानून कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि शुरू में आदमी जो है वह जानवरों की तरह जंगलों में इधर से उधर घूमता रहता था, और धीरे धीरे इंसान ने क्या किया कि उसने ग्रुप में रह करके एक संगठित तरीके से समाज का निर्माण की शुरुआत की। समाज के निर्माण की जब उसने शुरुआत की, जब एक स्थायी जीवन की शुरुआत की, तो स्थायी जीवन की शुरुआत करते समय उसने बहुत सारी जो कायदे हैं वो निर्धारित कर दिए उस समाज को चलाने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं, आज भी आदिवासी क्षेत्रों के बारे में हम सुनते हैं, वहाँ जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो एक व्यवस्था के तहत रहता है। उन्होंने एक व्यवस्था कायम की होती है। वो जो व्यवस्था कायम की होती है उस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर वे लोग अपना कामकाज चलाते हैं, अपने समाज को चलाते हैं। और इसी तरह जो है इंसान ने अपने अपने समुदायों का जो है गठन किया। वो अलग अलग समुदायों में रहने लगा। उसकी एक अपनी सोसाइटी होती थी, उसका अपना एक समाज का निर्माण होता था। बहुत छोटे लेवल पर था। ये चीजें धीरे धीरे समाज में रहते हुए इंसान ने सीखी और उस सीख के आधार पर वो अपना जीवन चलाने लगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि अगर कुछ समय पहले हम जाएं तो कुछ समय पहले तक कमोबेश हर आदमी जो है अपना घर, अपना मकान बनाता था। अब जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, सिटीज और शहर बढ़ने लगे, तो हमने ये देखा है कि शहरों में लोग पूरा मकान खुद का नहीं बनाता। वो एक छोटा घर लेता है, मीडियम साइज का घर लेता है, थोड़ा बड़ा घर लेता है। आज हम घर फ्लैट्स को कहते हैं। और देखने वाली बात यह है कि ये जो चीज है ये पहले नहीं थी, और जब नहीं थी तो इसका कोई नियम भी नहीं था। और जब ये चीज अस्तित्व में आई है जरूरत के आधार पर, उन जरूरतों के आधार पर जो चीजें हमें महसूस हुई उसके लिए हमने नियम बना लिए। उन नियमों के आधार पर ही आज आप अपना घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं। और ये जो नियम है, यही नियम कानून है। कि ये जो नियम है, ये जो नियम इस तरीके से इंसान ने बनाए हैं, इन नियमों को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो कानून है। अब इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी नियम बनाए गए, चाहे वो कबीलों के द्वारा बनाए गए, एक समुदाय के द्वारा बनाए गए, कोई भी ग्रुप इंसान का रहा हो जिन्होंने भी ये नियम बनाए, या आज के दौर में जो मैंने फ्लैट वाली बात कही उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, वे नियम क्यों बनाए गए, उसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। उन नियमों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो हमारा रूटीन में जो हमारी जरूरतें हैं वो बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्वक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जो है हमारी जिंदगी में हमारे लिए काम आ सकें। ये उनका मोटिव है। इसमें 2-3 चीजें गौर करने वाली है। पहली बात कि हमारी आवश्यकता है, हमारी नीड है। नंबर 2 कि हमें जो है उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। और जो भी हम व्यवहार करेंगे ये एक व्यवहारिक चीज है, ये हमारे व्यवहार में, इसको मानवीय व्यवहार के अंतर्गत ये चीज आती है। मानवीय व्यवहार के चलते हुए हमारी जरूरतों के लिए शांतिपूर्वक तरीकों से काम करने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए जिन नियमों का हमने निर्माण किया, जिन नियमों को हमने बनाया, वो कानून है। तो हम ये कह सकते हैं कि कानून बहुत सारे नियमों का एक बंडल है। बहुत सारे नियमों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और वो सामाजिक व्यवहार को इस प्रकार से नियंत्रित करे ताकि हमारा समाज सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल सके, ये कानून है। तो ये जो समझ है कानून की, ये एक आम बोलचाल की भाषा में हमारी कानून के बारे में समझ है कि कानून आखिर क्या है। और इस प्रकार जो है हमने अपने डे टू डे लाइफ में जो समाज की जरूरतें हैं उनके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के नियम कानून
बना रखे हैं जिनका हम पालन करते हैं। अब जैसे आपराधिक मामले हैं, उसके लिए हमने कानून बना रखे हैं। बिजनेस व्यापार करते हैं, उसके लिए हमने कानून बना रखे हैं। हमारे सामाजिक संबंध जो रिलेशंस हैं, उनसे जो चीज़ें उत्पन्न होती है कि कैसे उसको सामाजिक व्यवहार में वो चीज़ें हमने करनी है, उसके लिए हमने कानून नियम बना के रखे हैं। प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर भी हमने जो है इस तरह के नियम बना रखे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी आर्थिक मामले हैं उनको लेकर के भी हमने अलग अलग किस्म के नियम बनाए हैं। तो ये सब के सब जो है कानून के अंदर आते हैं। इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, उनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कानून कितने प्रकार का होता है। अब देखिएगा कि कानून को अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो ये मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरनेशनल लॉ, नंबर 2 नेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ वो कानून है जो कि इस दुनिया के तमाम देशों के ऊपर लागू होता है। तमाम देश एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, क्या उनके नियम और कायदे होंगे, ये बातें इंटरनेशनल लॉ से संबंधित हैं। और दूसरे प्रकार का कानून हमने समझा नेशनल लॉ। जैसे हमारा भारत है, भारत देश के अंदर जो भी कानून है वो नेशनल लॉ है। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बता दूं, हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश का जो है सर्वोपरि कानून है। वो सबसे बड़ा कानून है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नियम, कायदे, कानून, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी बना है वो सारा का सारा जो है संविधान से निकल करके हमारे पास आता है। जो भी नियम, जो भी कानून संविधान के हिसाब से सही नहीं होगा, वह कानून जो है रद्द कर दिया जाता है, वह मान्य नहीं होता है, वो हमारे देश में चल नहीं सकता है। अब जो नेशनल लॉ है हम इसी को समझेंगे क्योंकि हमारे काम का यही कानून है जिस पर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। जो नेशनल लॉ है ये आगे भी दो किस्म से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक पब्लिक लॉ, एक प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ वो कानून कवर करता है जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि सरकार कैसे काम करेगी और अपने नागरिकों के साथ वो कैसे संबंध जो है बनाए रखेगी, क्या वो नियम होंगे जिसके आधार पर वो संबंध जो है काम करेंगे नागरिकों के और सरकार के बीच में। इसके अंदर जो आपराधिक मामलों से संबंधित फौजदारी जो कानून बोलते हैं हम, वे भी इसमें आते हैं। जो दीवानी मामले हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड, वो भी इसमें आते हैं। अगर प्राइवेट लॉ की बात की जाए तो प्राइवेट लॉ में वो कानून आते हैं जिससे ये पता चले कि नागरिकों के आपस के बीच के जो संबंध हैं वो कैसे काम करेंगे। प्राइवेट लॉ में आप ये समझिए कि जैसे हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदूज के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और मुस्लिम लॉ के अंदर जो है मुस्लिम्स के लिए जो है व्यवस्थाएं की गई है। तो साधारण रूप से हमने ये समझने की कोशिश की कि कानून जो है कितने प्रकार का होता है। और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून का सोर्स क्या है, लॉ का सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं कानून, वो कौन सी जगह है जहाँ से कानून आते हैं। तो कानून के सोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहला और सबसे पुराना जो सोर्स कानून का है वो है कस्टम, यानी रिवाज, रीति। जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम है, वो सबसे पुराना सोर्स है कानून का, जहां से कानून निकलते हैं। और कस्टम क्या होते हैं? कस्टम जब मानव इतिहास में, जैसे मैंने पहले बात की थी, जब हमने समाज का निर्माण शुरू किया, उस निर्माण के दौरान में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी फॉलो करनी शुरू कर दी जिनको हमने मान्यता दी। समाज के अंदर हम ये नियम को फॉलो करेंगे और वो होता आया है। क्योंकि शुरू में तो कानून लिखे नहीं गए, ना कोई एक्ट्स बने, ना कोई इसके ऊपर जो है कोई कोडिफिकेशन हुई। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कस्टम में, रिवाज में शामिल होते होते एक पुश्त से दूसरी पुश्त और वैसे ही आगे ट्रांसफर होती गई और समय के साथ वो चलती ही रही, निरंतर चलती रही, लगातार चलती रही, वो कभी ब्रेक नहीं हुई और आज भी वो चल रही हैं। तो जैसे जैसे समाज ने तरक्की की, हमारी व्यवस्था और बेहतर होती गई। उस व्यवस्था के बेहतर होते होते जो हमारे समाज में जो कस्टम थे, जो रिवाज थे, तो सरकार ने उन कस्टम्स को, उन रिवाजों को मान्यता दी और कानून के अंदर उनको जगह भी दी गई। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टम को कानूनी मान्यता सिर्फ उन्हीं कस्टम्स को मिलेगी जो कस्टम लगातार चलते आए हैं, समाज में फॉलो किए जाते हैं और समाज का उसके ऊपर भरोसा है। और इसके साथ साथ जो है वो कस्टम, वो रिवाज इस प्रकार के होने चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो,
जो आज के मौजूदा कानूनों के विरोध में ना हो। कानून का एक और सोर्स होता है, वो सोर्स है जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, जो कोर्ट्स हैं हमारे, इन कोर्ट्स में समय समय पर अलग अलग केसेस के ऊपर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर जो है कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के राज्यों के जो अलग अलग माननीय उच्च न्यायालय हैं, वे विवेकपूर्ण तरीके से जो है अलग अलग केसों में, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बातों पर विवेकपूर्ण फैसला देते हैं। और कई दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ बिंदुओं पर कानून जो है क्लियर नहीं होता, उस पर लॉ बना नहीं होता है। तो जो ये माननीय उच्च न्यायालय हैं या हमारे हिंदुस्तान के माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं, वे उन बिंदुओं पर विवेकपूर्ण तरीके से कोई व्यवस्था कायम करके देते हैं कि यदि ऐसी समस्या हो तो उस पर किस तरीके से जो है फैसला लिया जाना चाहिए, किस तरीके से उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये जो बिंदु होते हैं, ये जो केसेस में निपटारा करते वक्त माननीय न्यायालयों का निर्णय होता है, वह एक किस्म से कानून का काम करता है। वो एक कानून बन जाता है और जितनी भी निचली अदालतें हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो नीचे की अदालतें हैं, वो इन निर्णयों के आधार पर निचली अदालतों में जो है केसों का निपटारा करते हैं। तो एक सोर्स जो है कानून के अंदर ये भी है। और तीसरा जो सोर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा सोर्स है जहां से कानून की उत्पत्ति होती है, जहां से कानून पैदा होता है, और वो तरीका है लेजिस्लेशन, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। जैसा हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट है, संसद है, संसद में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, वो लोकसभा के अंदर हैं, उसके साथ साथ उसमें एक दूसरा सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के जो है विधायिका का काम करते हैं। आपने देखा होगा समाज में अगर कोई जरूरत है, उसके आधार पर जो है लोकसभा के अंदर बिल पेश किया जाता है सरकार में, फिर उस पर चर्चा की जाती है, फिर उसको पास किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, और आखिर में जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आ जाती है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है आज के दौर में हमारे पास कानून का जो है लेजिस्लेशन है, कि लेजिस्लेशन से जरूरतों को पूरा करने के लिए, समाज की जो जरूरतें हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उनके लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2005 में हमारे पास एक कानून आया जिसको घरेलू हिंसा अधिनियम कहा जाता है। उससे पहले वो कानून नहीं था। समाज को जब ये लगा कि घरेलू हिंसाएं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हैं, तो उसके लिए कानून की जरूरत है, तो सरकार ने उस पर कानून लाया और उसे बनाया गया जो आज चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग कानून जो है अस्तित्व में आते हैं, और कानूनों का निर्माण समाज की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। हमारे देश और प्रदेश में जिस जिस प्रकार की जरूरतें समय समय पर पैदा होती रहती हैं, उस हिसाब से नए नए कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ यदि समाज में कभी कोई जरूरत खत्म हो जाए तो उन कानूनों को जो है निरस्त भी किया जाता है। तो ये थी आज की चर्चा, और अगली चर्चा मैं इस बात पे करूंगा कि जो हमारा लीगल सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, वो कैसे काम करता है, जिसमें जुडिशरी का क्या रोल है, और इसमें जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनका क्या रोल है, और तीसरा आप लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी जो है, उसका क्या रोल है इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।